मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम की सच्चाई अब सामने आने लगी है। ऐसा लगता है कि भारतीय सेना भी मोदी सरकार के रंग में रंग गई है। मोदी सरकार का हर फैसला धर्म के आधार पर होता है। एनआरसी हो या सीए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और बीजेपी का हर कदम सिर्फ अल्पसंख्यक विरोधी होता है। देश को महंगाई और बेरोजगारी के दलदल में ढकेल चुकी बीजेपी और उसकी सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सेना में भर्ती की स्कीम लेकर आई है, जिसका नाम अग्निपथ रखा गया है। इसके तहत अग्निवीर के नाम से देश में पहली बार सिर्फ 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नौजवानों की सेना में भर्ती की जा रही है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। लेकिन अब इस योजना की जो सच्चाई सामने आई है वो बेहद भयानक है। अग्निवीर बनने पहुंच रहे नौजवानों से सेना उनकी जाति के बारे में पूछ रही है। धर्म और जाति से अलग रहने वाली सेना नौजवानों से जाति प्रमाण पत्र मांग रही है। सेना के इस जातिवादी कदम का विरोध शुरू हो चुका है। सबसे जबरदस्त विरोध तो बीजेपी की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने दर्ज कराया है। जदयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने तो सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा है कि सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है। जब सेना में आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है तो फिर नौजवानों से जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? क्या मांगा है? देखिए, हाँ, हमने भी देखा जो नोटिफिकेशन अग्निवीर की बहाली के लिए जारी किया गया है, तो मुझको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब सेना की बहाली में कहीं से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब है? जात और धर्म दोनों का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। अब उसको भी पता नहीं अभी तक कि आखिर ऐसा क्यों है। इसलिए हमने रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस पर एक स्पष्टीकरण आना चाहिए कि आखिर इसका उपयोग क्या है, क्योंकि जब इसका सदुपयोग है ही नहीं, मतलब कोई सुविधा होती जात के कारण, तब मांगा जाता, ठीक बात थी, सदुपयोग होता। सदुपयोग नहीं है तो संभव है कि इसका दुरुपयोग हो जाए बाद में। अच्छा, वो जो 75% को हटाने की बात है उसमें आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं। हम अपनी ओर से अभी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस कारण से जात लोग पूछ रहे हैं। तो एक स्पष्टीकरण यदि आ जाता कि अमुक कारण से जात पूछा जा रहा है तो इस तरह की बात दूर हो जाती। अदरवाइज जो लोग शंका करने वाले तो करेंगे ही, स्वाभाविक रूप से शंका की गुंजाइश बनती है। बताओ, जदयू नेता आपको आशंका है या नहीं है? देखिए, हम तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या उस पर स्पष्टीकरण अगर आता है तो क्या आता है। कारण अगर साफ साफ आ जाए तो हम लोग भी कन्विंस्ड हो सकते हैं कि किस कारण से जात पूछा जा रहा है। वरना नहीं, अगर स्पष्टीकरण आएगा तो तमाम तरह की आशंकाएं जहां से भी उठेंगी, उनका कोई जवाब नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है आशंका तो लोग करेंगे। और हमने यह भी कहा कि जब सदुपयोग नहीं है उसका तो दुरुपयोग भी हो सकता है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और आरएसएस की नीयत पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि जाति ना पूछो साधु की, लेकिन जाति पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। तेजस्वी यादव ने इल्जाम लगाया है कि ये नौजवानों से उनकी जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छंटाई करेगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने दावा किया है कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। उन्होंने पूछा है क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते हैं? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर?
सेना में भर्ती होने आए नौजवानों से उनकी जाति पूछे जाने पर मचे बवाल पर अब सेना ने ढुलमुल सफाई दी है। सेना के अधिकारियों ने दावा किया है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। पहले भी भर्ती के उम्मीदवारों से जाति और धर्म प्रमाण पत्र जमा कराया जाता रहा है। सेना के दावे के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान मरने वाले रंगरूटों और सर्विस के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों का धार्मिक अनुष्ठानों के तहत अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके लिए उनके धर्म की जानकारी जरूरी पड़ती है। सेना की इस सफाई में आधा सच और आधा झूठ है। ये सच है कि पहले भी नौजवानों से धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता रहा है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र पहले कभी नहीं मांगा गया था, इसलिए कि अंतिम संस्कार के लिए धर्म प्रमाण पत्र ही काफी है। हमारे देश में किसी के मरने के बाद उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जाति के आधार पर अंतिम संस्कार करने का रिवाज कभी भी हमारे देश में नहीं रहा है।